नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल उदय सर मैथ ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं। कल अपन ने सीखा था स्क्वायर निकालना, आज सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। सबसे पहले अपन देखेंगे 5 डिजिटों का वर्गमूल निकालना। 5 डिजिट का यदि 1 से लेके 316 तक, 316 तक ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि 316 का जो स्क्वायर होता है वो 5 डिजिट में होता है। ठीक है, 317 से 6 डिजिट में पहुंच जाता है। 317 से लेकर 999 तक 6 डिजिट में इसका स्क्वायर निकलता है। इसलिए सबसे पहले अपन वो पाँच अंकों का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए मेथड क्या होगी। सबसे पहले अपन लिखेंगे स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का क्या होता है 100। सबसे पहले आपको 10 तक स्क्वायर लिखना है जो आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, इस अब देखते हैं। चलिए ठीक है, क्या है। अब सबसे पहले जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है 2401। ठीक है, अब इसका पता करना है कि आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का हमेशा ध्यान करेंगे। लास्ट डिजिट 2 डिजिट लिख लेंगे। 01 को अपन लिखेंगे। 01 किसके में आता है, 01 लास्ट डिजिट से मतलब है अपन को। 01 क्या आता है, 1 कहाँ आता है, 1 1 में आता है और 9 में आता है। 1 में आता है 9 में आता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 1 हो सकता है या लास्ट डिजिट इसका 9 हो सकता है। कोई भी अपन जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो वह संख्या क्या होगी जिसके अंत में 1 होगा, 9 हो सकता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर 2401 हो सकता है। चलिए ये देखते हैं। अब हमेशा अब देखते हैं जी बच्चा 24, तो 24 किसके नज़दीक आता है, 24 आता है 16 और 25 के बीच में आता है। 4 का बैग के बीच में और 5 के बैग के बीच में आता है। तो 4 यहाँ हमेशा छोटी संख्या लिखेंगे अपन, 41 49। इसमें से कोई 2 हो सकता है, या तो 41 का 2401 हो सकता है, 49 का 2401 हो सकता है। इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अपना 20 आया जी 24 से छोटा है या बड़ा है। जी 24 जीरो क्या है, बड़ा है, तो जी अपना बड़े का आ जाएगा आंसर 49 का। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करना अपन को, 2401 लिखा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो 01 का 01 लिख, 01 देखना, एक किस संख्या के लास्ट में आता है, 1 के आता है और 9 के में आता है, तो 1 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब ये देखना है कि जो 24 है जी किन दो संख्याओं के बीच में आता है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 के आता, 5 के आता, 4 के और 5 के। तो 4 यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या लिखें। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले यह पता करें कि 01 कौन दो संख्याओं के लास्ट में आता है। तो दूसरा क्या है कि जी 24 है जी दो किन वर्गों के स्क्वायर में आता है। और तीसरा क्या याद करना अपन को कि यह जो संख्या है जी 20 आई है तो जी 24 से बड़ी है कि छोटी। यदि 24 बड़ा है तो बड़ा आंसर होगा, यदि ये संख्या छोटी होती तो 41 आंसर होता है। जैसे अपन देखते हैं 40 96। ठीक है, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 96। अब 6 किस किस के लास्ट में आता है, 4 के में आता है और 6 के में आता है, तो अपन लिख लेंगे 4 या 6। ठीक है, 4 या 6 लिख लेंगे। 4 6 लिखने के बाद अपन इसको देखेंगे 40। 40 किन किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर, 36 49 के बीच में 40 आता है। तो 6 या 7 लिखेंगे अपन। 6 7 में से अपन को हमेशा छोटी संख्या लगनी 6। ठीक है, अब और 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42, जो 40 है, जो 40 छोटी है तो आपका छोटा आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, सबसे पहले अपन को स्क्वायर सीखना है 10 तक स्क्वायर सीख लेते हैं। तो अपन 10 तक स्क्वायर हमें याद आने होनी चाहिए, वो तो 1 से 10 तक स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन 6 देखे, लास्ट के डिजिट 2 देखे, 6 आया लास्ट में तो वो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 6 का स्क्वायर हो सकता है। और फिर बचा 40, तो 40 को देखना है कि किसके बीच आता है, 6 के बीच में आएगा 7 के बीच में आएगा। तो 6 यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या लिख देंगे 6। ठीक है, फिर देखते हैं 6 और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आया।
यदि ये 40 इससे छोटा है तो छोटा अंक, यदि ये यहाँ पर 44 होता तो बड़ी अंक आती, क्योंकि इससे यदि ये छोटा है तो छोटा आंसर और बड़ा है तो बड़ा आंसर, इसलिए 40 96 का आंसर हो गया 64। धन्यवाद, नमस्कार।